अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुदा बख्श और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया की महंगी तरीन धातें कौन सी हैं, मेटल्स कौन से हैं, टॉप 10 प्रीशियस मेटल ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। बहुत सी नई चीज़ें आप इसमें देखेंगे। लेट्स सी। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि शायद सोना ही महंगी तरीन धात है, इसलिए इसको छुपा कर रखते हैं या बैंक में रखते हैं। सोना और चांदी को ही कीमती धातें तस्वुर किया जाता है, मगर और भी धातें हैं जो सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं और आप नहीं जानते। आए हम आपको ऐसी धातों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम जिस धात का नाम ले रहे हैं वो है Ca252। महंगी तरीन धातों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर इसी का ही है और 1 ग्राम की कीमत इसकी अब जो करंटली चल रही है वो है 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अभी तक ये तकरीबन 8 ग्राम ही पैदा हो चुकी है, बहुत कम पैदा बनाई जाती है। पहली बार 1951 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाई गई थी और कैलिफोर्निया से ही इसका नाम बनाया गया था। अब ये अमेरिका और रूस की लैब के अंदर बनाई जाती हैं। ये मेटल इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है? ये अद्वियात और न्यूक्लियर फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जहाज़ों के बनाने में भी इस्तेमाल हो रही है। और ये ऑयल, सोना और चांदी के ज़ख़ायर किसी भी मुल्क में जब हम तलाश करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर तलाश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम कितने का है? 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। बहुत महंगी हुई। दूसरे नंबर पर महंगी तरीन धात ऑस्मियम 187। ये एक आइसोटोप्स का इसका नंबर है, महंगी तरीन यही धात है। दूसरे नंबर पर इसके 1 ग्राम की कीमत 200 अमेरिकी डॉलर है। ये काले रंग के दानेदार पाउडर की शक्ल में होता है और इसको कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम इस ऑस्मियम 187 आइसोटॉप को यूज़ करते हैं। मज़ीद ये कि पैमाइशी आलात उनको कहते हैं जिनसे हम चीज़ों की पैमाइश करते हैं, लेंथ मैयर करते हैं या विड्थ मैयर करते हैं। ऐसे बहुत सारे आलात हम इसी की मदद से बनाते हैं और साइंसी रिसर्च में भी ये इस्तेमाल होती है। तीसरी महंगी तरीन जो मेटल है वो है रोडियम। तीसरी महंगी तरीन मेटल मानी जाती है। इसके 1 ग्राम की कीमत 225 अमेरिकी डॉलर है। ये शीशा और आईना बनाने के काम आती है। आप हर रोज़ शीशा और आईना वगैरह इस्तेमाल करते हैं। शीशे के ग्लास बने होते हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें रोडियम ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ज़ेवरात की तैयारी में भी काम आती है और ये ज़ेवरात को चमक देती है और उसे काला नहीं होने देती। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम जिन मेटल्स का आज जिक्र करने जा रहे हैं, मोस्टली उनमें से ज़्यादातर मेटल्स जो होंगी वो ज़ेवरात बनाने के काम आएंगी। आजकल आप देखते हैं आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, तो उनमें यही मेटल्स यूज़ होती हैं। सोना क्योंकि महंगा है और अप्रोच में नहीं रहता, तो फिर ऐसी ही मेटल्स जो सोने से सस्ती हैं, ये ज़रा सोने से महंगी है, इनके जो ज़ेवरात होंगे वो यकीन सोने से भी ज़्यादा महंगे होंगे। लेकिन आने वाली जो आगे मेटल्स आएंगी वो मेटल्स जिनका भी हम थोड़ी देर के बाद जिक्र करेंगे, वो मेटल्स जो सोने से कम महंगी हैं लेकिन वो चमकदार ज़्यादा हैं, उनको जंग नहीं लगता, उनकी चमक बहुत अच्छी है, वो इस्तेमाल करते हैं हम ज़ेवरात बनाने के लिए। नंबर 4 पर प्लैटिनियम, इसका नाम भी आपने सुना होगा। ये 6 आइसोटोप्स कुदरती तौर पर आपस में मिलते हैं तो ये बनती है। 6 मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, मुख्तलिफ मेटल्स के आइसोटोप्स मिलते हैं तो ये बनती है, कुदरती तौर पर बनती है। इसे लैब के अंदर नहीं बनाया जाता। इसके 1 ग्राम की कीमत 70 अमेरिकी डॉलर। 1 ग्राम की कीमत 70 अमेरिकी डॉलर। तकरीबन सुरमई रंग की होती है, यानी कि इसमें एक वाइट शेड भी होती है, लेकिन ज़्यादा इसका सुरमई रंग होता है। बहुत नायाब धात है। ये रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में पाई जाती है। दोस्तों ज़्यादातर जो मेटल्स अभी हम जिक्र करेंगे और आने वाली जो बाकी 6 हैं उनमें ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मेटल्स पाई जाती हैं। प्लैटिनियम ये ना सिर्फ ज़ेवरात बनाने के काम आती है बल्कि मेडिकल और इंडस्ट्रियल मकासद के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 5 गोल्ड। अब बारी आती है हमारे सोने की। ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी of gold is considered one of the most popular metal used for production of jewelry.
इसके 1 ग्राम की कीमत तकरीबन 45 अमेरिकी डॉलर है। इनकी वैल्यूज़ जितने भी हम आपको बताते जा रहे हैं, इनकी जो कीमतें हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं, लेकिन हम आपको औसतन और तकरीबन वैल्यू बता रहे हैं, जो एक एवरेज वैल्यू इसके रहती है। इसके साथ साथ गोल्ड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और दांतों के इलाज में भी काम आता है। यानी आपने सुना होगा कि उसने फ़लाँ ने तो सोने का दांत लगवाया हुआ है। तो इस तरीके से दांतों के इलाज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ज़ेवरात में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता ही है। नंबर 6, प्लाडियम। ये एक ऐसी धात है जिसकी चमक कम नहीं होती और जंग भी नहीं लगता। ये धात दरअसल प्लाटीनियम ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ कि हम आगे भी आएंगी, प्लाटीनियम ग्रुप से मुराद क्या है। प्लाटीनियम को जब निकाला जाता है ज़मीन से, तो उसके साथ साथ जब उसको प्योरीफाई किया जा रहा होता है तो उसमें कई सारी मेटल्स हमें मिलती हैं। फिर मैं आपको एक मिसाल देकर समझा देता हूँ कि जब हम पेट्रोल निकालते हैं तो सीधा पेट्रोल नहीं निकलता, वो एक जो ओर होती है, जो खाम माल होता है, उसमें से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मट्टी का तेल निकलता है और बहुत सारी ऑयल्स, ग्रीस भी उसी में से निकलती है। तो इसी तरीके से वो एक पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ ये जो प्लाटीनियम ग्रुप होता है, इसमें भी कई सारी मेटल्स हमें मिलती हैं, जिसमें प्लाटीनियम भी एक मेटल है। इसको किसने दरियाफ्त किया था? ये बरतानवी केमिस्ट था विलियम वुलास्टन। 1803 में इन्होंने इसको खोजा था। साइंसदानों ने इसे प्लाटीनियम की कच धात से अलग करके हासिल किया था। इसके 1 ग्राम की कीमत 30 अमेरिकी डॉलर है। मेडिसिन के अलावा ये धात जेवरात बनाने के भी काम आती है। नंबर 7 पर हमारे पास इरेडियम है। ये भी सुरमई रंग की धात है और टिन से इसकी शक्ल मिलती जुलती है। एक और चीज़ भी आप देख रहे होंगे कि अक्सर धातों की जो रंगत है वो सुरमई रंग की है, उसमें एक लस्ट्री इफ़ेक्ट होता है, चमकदारी होती है। और ऐसी ही धातों को हम जेवरात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत भारी होती है, ठोस होती है, मगर थोड़ी सी कमज़ोर भी होती है। और ये दूसरे चीज़ों के साथ मिलकर अलॉय भी बनाती है। सर्जिकल आलात, जेवरात और इलेक्ट्रिक जो सामान होता है उनमें ये इरेडियम इस्तेमाल होता है। इसके 1 ग्राम की कीमत 20 अमेरिकी डॉलर है। ये दूसरी धातों के साथ मिलकर अलॉय बनाती है, जैसे कि प्लाटीनियम। इनके साथ अलॉय बनाकर मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अलॉय ये होता है कि 2 धातों को मिला लिया जाता है और उनसे एक तीसरी चीज़ बनती है जिसे अलॉय कहते हैं, और वो अलॉय कहीं ज़्यादा बेहतर काम करती है क्योंकि वो 2 मेटल से मिलकर बनती है। नंबर 8, स्कैंडियम। स्वीडिश साइंसदान लार्स नेल्सन ने 1879 में इसे दरियाफ्त किया। बहुत ही काम की ये धात है, मेटल है। रॉकेट, रोबोट, लेज़र, सैटेलाइट्स और हवाई जहाज़ों में ये इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अहम धात है। दूसरी धातों से मिलाकर खेलों के सामान में भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि दूसरों के साथ इसका अलॉय बनाकर खेलों का सामान बनाया जाता है। ज़्यादातर ये नॉर्वे में, मडगास्कर में पाया जाता है। इसकी कीमत के बारे में भी हम आपको बता दें, इसकी 1 ग्राम की कीमत 12 अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 9 पर रेनियम, 9वीं महंगी तरीन धात यही है। इसके 1 ग्राम की कीमत 10 अमेरिकी डॉलर है। जहाज़ों की नोक, आपको पता ही है जहाज़ में हवा का सबसे पहला सामना जहाज़ों की नोक को किया जाता है, नोक करती हैं, तो ये बहुत ही मजबूत होती हैं। ये रेनियम उसी नोक में ही इस्तेमाल होता है। टरबाइन के ब्लेड, रॉकेट का सामान, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। नंबर 10 पर हमारे पास है रुथनियम। प्लाटीनियम ग्रुप की सबसे कामयाब धात यही है। बहुत कम मिलती है, सख्त और चमकदार होती है, सुरमई रंग की है। प्रोफेसर कार्ल क्लास ने 1844 में दरियाफ्त की। इसका नाम लातीनी लफ्ज़ से आया था और उस लातीनी लफ्ज़ का मतलब है रूस। जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोड और तारे बनाने के काम आती हैं। इसके 1 ग्राम की कीमत 1.5 अमेरिकी डॉलर यानी 1.5 अमेरिकी डॉलर देकर आप 1 ग्राम रुथनियम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।
थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, स्टे ब्लेस्ड, रिगार्ड्स, अल्लाह हाफिज़।